यूं लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि तुमको मिल गया और वह तुमको मिल जाएगा। आमीन। आज हम दुआ के बारे में सीखेंगे और मैं आपको बताना चाहता हूं, खास तौर पर मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया और कहा कि पारी साहब, आने वाले दिनों में आप दुआ के तल्लक से हमें जरूर सिखाएं, हम सीखना चाहते हैं। दुआ आसमान को खोलने की कुंजी है। एक मुफस्सर बयान करता है कि दुआ खुदा से बातें करने का नाम है। दुआ ईमानदारों की जिंदगी का खासा है। दुआ की रास्तबाजों की जिंदगी में बड़ी अहमियत है। जब हम शख्सी जिंदगी देखते हैं लोगों की, या खानदानों को और कलीसियाओं को देखते हैं, तो हमें हर जगह पे दुआ का फुकदान और कमी नजर आती है। बहुत कम लोग हैं जो बाकायदगी से दुआ करते हैं और मुसलसल दुआ करते रहते हैं। दुआ करना आसान काम नहीं है। दुआ के बारे में आज हम 5 बातें खास तौर पर सीखेंगे। दुआ की बरकत क्या है? सबसे पहली दुआ की जो बरकत है वो है दुआ शफा अता करती है। जब हम किताब मुकद्दस का बगौर मुताला करते हैं तो मुकद्दस याकूब अपने खत के 5वें बाब की 14वीं और 15वीं आयत में बयान करता है कि कलीसिया के बुजुर्गों की दुआ के बायस बीमार शिफायाब हो जाते हैं। कलीसिया के बुजुर्ग पादी साहबान और एल्डर साहबान और मुबशरीन हैं। जब वो लोगों के लिए दुआ करते हैं तो लोग शफायाब होते हैं। ये पहली बरकत है। दूसरी बरकत जो दुआ की है वो ये है कि दुआ आजाद करती है, आजादी बख्शती है। दुआ जब हम ईमान के साथ करते हैं तो दुआ कैदियों को रहाई बख्श देती है। जब हम अमाल की किताब उसके 12वें बाब की 5वीं से 7वीं आयत को पढ़ते हैं तो इब्तदाई कलीसिया के लोग मर्दो खवातीन दिलो जान से यक दिल और यक जान होकर दुआ कर रहे थे मुकद्दस पतरस के लिए, क्योंकि वो कैद में था। तो लिखा है कि खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा और उसे कैद से रहाई बख्शी। हालेलुया। दुआ कैदियों को रहाई बख्श देती है। ये दूसरी बरकत है। तीसरी बरकत जो दुआ के वसीला से हम हासिल कर सकते हैं वो है ताजगी, गुनाहों की मुआफी और बहाली। दुआ हमारी जिंदगी में बहाली लाती है। मुकद्दस दाऊद 51 ज़बूर में अपने गुनाहों का इकरार करता है और खुदावंद से दुआ करता है और खुदावंद से ताजगी, मुआफी और बहाली को हासिल करता है। मेरे अजीजों, 51 ज़बूर उसके गुनाहों से तौबा का ज़बूर है और वो एक दुआ है। ये तीसरी बरकत है जिसका मैंने जिक्र आपके सामने किया। चौथी बरकत जो दुआ करने के वसीला से हम हासिल कर सकते हैं वो ये है कि दुआ हमें दुश्मनों पर फतह बख्शती है। हम अपने दुश्मनों पर फतह हासिल करते हैं दुआ के वसीला से। किताब मुकद्दस में खरूज की किताब उसका 17वां बाब और उसकी 8वीं से 16वीं आयत का जब हम मुताला करते हैं तो वहां पर मुकद्दस मूसा के हाथ उठाने और दुआ करने के बायस बनी इस्राएल कौम अमालेकियों पर फतह हासिल करती है। जो ही
मुकद्दस मूसा के हाथ नीचे आते हैं तो अमालेकी बनी इसराइल कौम पर गालिब आना शुरू हो जाते हैं। जो ही खुदा के बंदा मूसा के हाथ फिर दुआ में ऊपर उठते हैं तो बनी इसराइल कौम के लोग अमालेकियों पर फतह हासिल करते हैं। हालेलुया। चौथी बरकत है दुआ की। पांचवी बरकत जो है वो ये है, जब हम ईमान के साथ दुआ करते हैं तो दुआ फितरत को भी बदल देती है, नेचर को भी बदल देती है। किताब मुकद्दस में हम देखते हैं कि मुकद्दस एलिया की दुआ के बायस आसमान से आग नाज़िल हुई और उसने कुर्बानी को पसंद कर दिया। मुकद्दस एलिया की दुआ के बायस 3.5 वर्ष तक बारिश ना हुई और एलिया की दुआ करने के बायस आसमान से बारिश नाज़िल हुई। मेरे अजीजों, दुआ फितरत को भी बदल सकती है जब ईमान के साथ की जाती है। दुआ करो, जब तुम दुआ करो तो ईमान रखो कि तुम्हें मिल जाएगा। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी एक दुआया जिंदगी थी। वो अक्सर पहाड़ों पर तन्हाई में दुआ करते हुए हमें दिखाई देते हैं। मेरे अजीजों, क्या हमारी जिंदगी दुआया जिंदगी है? क्या हम बाकायदगी से दुआ करते हैं? अगर करते हैं तो बड़ी खुशी की बात है। अगर नहीं तो आज ये चैलेंज अपनी जिंदगी में लें कि बाकायदगी से दुआ करना शुरू करें। जब आप दुआ करेंगे, खुदावंद आपको शिफा देगा, खुदावंद आपको आजादी देगा, बहाली देगा, दुश्मनों पर फतह बख्शेगा और खुदावंद नेचर को भी तब्दील कर सकता है। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद बरकत है।